इमरान खान ने हुकूमत को मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश कर दी। कहा हमारे साथ बैठें और बात करें, बैठकर आम इंतखाबात की तारीख दें, वरना पंजाब और KP असम्बली तोड़ दूंगा। हमने बहुत कोशिश की मगर ये इंतखाबात का नाम ही नहीं लेते। इनको मौका दे सकते हैं। परवेज़ इलाही ने यकीन दहानी कराई, जब मैं कहूँ असम्बली तहलील कर देंगे। असम्बलियाँ तोड़ने में ही पाकिस्तान का मफाद है। असम्बलियाँ तहलील होने के नतीजे में मुल्क भर में 66% नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। आप चाहते हैं कि मुल्क के 66% हिस्से में इलेक्शन हो और आप विफाक में बैठे रहें। इन्हें डर है कि जैसे ही इलेक्शन होगा। हमने बड़ी कोशिश की, ये पास ही नाम ही नहीं लेते इलेक्शन के। हम ये आपको मौका दे सकते हैं कि हमारे साथ बैठे कि जनरल इलेक्शन की हमें डेट दें, कब आप लाना चाहते हैं, नहीं तो फिर हम अपनी असेंबली रिजॉल्व करेंगे। और हमें बताएं कि क्या ये आप चाहते हैं कि सिर्फ 66% पाकिस्तान में इलेक्शन हो और आप सेंटर पे बैठे रहें। तो एक तो ये आपके इनके लिए है। हमारे साथ काफ लीग मुकम्मल तौर पर खड़ी है, उनकी टोटल बैकिंग है। उन्होंने मुझे चौधरी परवेज़ इलाही ने मुझे पूरी एतमाद दिया है कि जब भी मैं चाहूँगा उन्होंने असेंबली डिसॉल्व करनी। तो हमारे पास तो पूरी ऑप्शन है। नाम नहीं लेते इलेक्शन के, सिर्फ एक वजह है कि इनको डर लगा हुआ है कि जैसी इलेक्शन होगा इन्होंने पिट जाना है। तो ये डरे हुए इलेक्शन से और उसके लिए इनको कोई फिक्र नहीं है मुल्क की। अभी तक जो इनका रोड मैप नजर आया, मैं ये भी आपके सामने रखूँ, इनका रोड मैप क्या है। माइशत के अंदर तो तबाही की तरफ जा रहा है, तो इनका तो कोई अभी तक नजर ही नहीं आया है कि ये कैसे निकालेंगे हमें वहां से। लेकिन जो नजर आ रहा है वो ये है कि हमारे ऊपर केसेस करें, किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें, PTI के लोगों के ऊपर केसेस करें, हिरासा करें और दूसरा अपने केसेस खत्म करें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। देखिए भाई, क्यों चल रहा है ये तो मेरे ख्याल है सब जानते हैं, ठीक है ना। ये केस को आप यूँ समझ लें कि जाली केस जो है इस तरीके से कि ये इन्होंने हम पे चीटिंग का, फ्रॉड का 420 का एक मुकदमा बनाया, ठीक है जी। यानी कि हमने किसी को चीट किया। पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया, इनको एक आदमी ऐसा नहीं मिला जो ये कहे जी हमने इनको चीट किया। तो इसीलिए इनके तफ्तीशी ऑफिसर ने बाद में स्टेटमेंट जमा कराया। वो स्टेटमेंट ये नहीं था कि जी हमारे खिलाफ एविडेंस नहीं मिला, वो स्टेटमेंट ये कि जी कोई क्राइम ही नहीं हुआ। सोचें आप, जुल्म। और ये इस किस्म का जाली केस था। और दूसरा जो फ्रॉड का मुकदमा होता है ना 420 का, इसमें शख्सी ज़मानत पे जो है ना ज़मानत हो जाती है। कोई भी जाके अपना ID कार्ड पे ज़मानत करा लेता है। उस पर आपने 18 महीने, 1.5 साल जो है हमारे हमारी ज़मानत नहीं हुई। और हम कौन? हम वो जो उस वक्त $432 मिलियन की टोटल IT एक्सपोर्ट थी पाकिस्तान की, उसमें से $355 मिलियन हम कर रहे थे भाई। 82% की IT इंडस्ट्री हम थे। ये 50 दफ़ा हमने कहा, फिर कोई क्वेश्चन कर लेना। जब आप पाकिस्तान मुल्क में पैसा लाने वालों के साथ ये करेंगे, फिर वही होगा जो इस वक्त मुल्क की इकॉनमी का हाल है। और शख्सी ज़मानत वाले इस केस के अंदर 1.5 साल यार। और ख़ाली ये नहीं है, मेरे पे मुकदमा करना था, आप करते। आपने मेरी कंपनी बंद कर दी, आपने गाड़ियाँ सीज, अकाउंट बंद, आपने हर चीज़, मेरी माँ की FIR काट दी, बीवी की FIR काट दी। ये होता है यार कि जाली केस की भी कोई एक अजीब व गरीब की फॉर्म है। मतलब आप समझें 11 जजेस ने भाई नॉट बिफोर मी किया है हमारे केस में, तभी वो 1.5 साल तक चलता रहा ज़मानत का मुकदमा। एक दफ़ा तो ये हुआ कि भरी अदालत में हमें बाइज्जत बरी कर दिया और 2 घंटे के बाद फैसला आया जी नॉट बिफोर मी। लेकिन इसमें कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। जो लोग भी हक पे खड़े रहते हैं ना, डरते नहीं हैं, बिकते नहीं हैं, झुकते नहीं हैं, उनके खिलाफ ये केसेस होते हैं भाई। सभी साहब यहाँ खड़े हैं, उनके खिलाफ अरशद शरीफ और आप देखें इमरान रियाज, इमरान खान साहब को आप देख लें। ये इन ऐसे लोगों के खिलाफ ये केस होते हैं भाई। अगर आप हक पे खड़े रहेंगे और डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, ये जाली केस होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जाने दे दी, उसने जान दे दी अपनी। तो अगर पाकिस्तान की खातिर है ना, तो ये इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।